दोस्तों, इस लड़की को एक डीमन ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसकी हालत काफी खराब है, इसलिए उसके परिवार वालों ने पीटर नाम के एक प्रीस्ट को बुला लिया है। डीमन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तब पीटर उस पर मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है, जिससे वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो डीमन पीटर को देखकर समझ जाता है कि पीटर इस लड़की से प्यार करता है, क्योंकि वो उस चर्च में रहा करती थी। अब वो डीमन उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है, लेकिन पीटर अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने जारी रखता है। फिर वो डीमन ठरकी होने लगता है, लेकिन पीटर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो डीमन बेहोश होने की एक्टिंग करता है। अब जैसे ही पीटर उसे चेक करने के लिए जाता है, वो लड़की उसे किस करने लगती है। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की का भूत अब पीटर के अंदर आ जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस बड़े से कुत्ते का नाम बेक है और इसका मालिक एक डिस्ट्रिक्ट जज है, इसलिए बेक को पूरा शहर जानता है और सब उससे प्यार करते हैं। आज जज के घर में पार्टी है, लेकिन बेक सारी पार्टी बर्बाद कर देता है, इसलिए वो जज उसे घर से बाहर सोने की सजा देता है। बेक घर से बाहर सो रहा था, अभी उसे कोई आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। अब जैसे ही बेक उसके पास जाता है, वो आदमी उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। किडनैपर उसे एक रूम में रखते हैं, लेकिन वो उस रूम से भागने में कामयाब हो गया था। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक जहाज पर था जो आर्कटिक ओशियन में चल रहा था। अब यहाँ से उसका भाग पाना नामुमकिन था। किडनैपर उसे कुत्तों की मंडी में बेचने के लिए और कुत्तों के साथ रख देते हैं। तभी एक काले आदमी की नजर बेक पर पड़ती है। वो यहाँ 2 कुत्ते खरीदने के लिए आया था, लेकिन बेक का साइज देखकर वो उसे खरीद लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके पास और भी कुत्ते थे जो एक बगी के साथ बंधे हुए थे। वो आदमी बेक को भी उस बगी को खींचने के लिए बांध देता है। वो यहाँ पोस्टमैन का काम करता था। अब वो आदमी उन कुत्तों से आगे चलने को कहता है। फिर इन कुत्तों का लीडर स्प्लिट्स उस बगी को खींचना शुरू करता है, लेकिन बेक को दौड़ना नहीं आ रहा था, इसलिए वो गिरते पड़ते जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि उसका दोस्त और वो आदमी दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं, जहाँ लोग उन एलियनों से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तभी उन पर पुलिस का हमला हो जाता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय उन दोनों के। तभी ये आदमी एलियन वॉच पर लगे बटन को प्रेस कर देता है, जिससे एक टनल ओपन होता है। अभी पुलिस से बचने के लिए उस टनल में चले जाते हैं। ये एलियन का एक सीक्रेट अड्डा था। ये लोग यहाँ इंसानों को गुलाम बनाने के मंसूबे बना रहे थे। यहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें एलियन के साथ मिल जाने को कहता है और उन्हें उस जगह की सैर करवाता है। आगे चलकर ये लोग एक टीवी स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहीं से एलियन सिग्नल भेजकर दुनिया से अपना असली चेहरा छुपा रहे थे। अब ये लोग गार्ड्स को मारकर टीवी स्टेशन में घुस जाते हैं और फिर ये दोनों सिग्नल टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेरेस पर जाने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ वही लड़की मिलती है जिसने उस आदमी को खिड़की से धक्का दिया था, लेकिन फिर भी आदमी जल्दी से छत पर चला जाता है। पर उसका दोस्त ऊपर जाए उससे पहले ही वो लड़की उसके सर पर बंदूक रखकर उसे मार देती है, क्योंकि वो भी एलियन से मिली हुई थी। फिर लड़की आदमी को रोकने के लिए छत पर आती है, लेकिन आदमी उसे शूट कर देता है। फिर वो सिग्नल सर्किट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एलियन का असली चेहरा सभी लोगों के सामने आ जाता है। ये लड़की सुनसान जंगल में रनिंग कर रही थी, तभी से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो रुक जाती है। तभी वो देखती है कि कोई सफेद कपड़ों में एक पेड़ के पीछे छुप रहा है। ये देखकर वो घबरा जाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वही सफेद कपड़ों में कोई खड़ा होता है। जब वो पास जाकर देखती है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है, तो वहाँ कोई नहीं होता, ये एक भूत था। अब वो डरकर यहाँ से भागने लगती है और सीधा अपने घर चली जाती है। इसके पीछे पीछे वही भूत फिर से आ जाता है। अब ये लड़की रात के समय अपने बेड पर सो रही थी, तभी वो भूत आकर इसके कम्बल को खींचकर अपने ऊपर डाल लेता है, जिससे इस लड़की की आंख खुल जाती है और वो उस भूत को देखकर चिल्लाती है। दोस्तों, आप ही बताइए कि इस भूत ने उस लड़की के साथ क्या क्या होगा। एक महिला आधी रात में अपनी खरीदी हुई ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर उसे चेक कर रही है। उसकी उम्र 40 के आसपास है। वो महिला दिखने में काफी सेक्सी और खूबसूरत दिखाई देती है, जो किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जब वो आईने के सामने खड़ी होती है, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ एक लड़का अपने कपड़े बदल रहा होता है, जिसके 6 पैक होते हैं। लड़के के 6 पैक देखकर महिला एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा सकी। उसके मन में तुरंत गंदे ख्याल आने लगे। लड़का अचानक पलट गया। ये देखकर महिला पर्दे के पीछे छुप गई, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, इसलिए वो लड़के को छुप छुप कर देखने लगती है। असल में यह महिला एक कॉलेज टीचर है, जो 40 की उम्र में भी 20 की लगती है। उसके अंदर दूसरी महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अधिक आकर्षण है। इस महिला ने अभी अभी अपने पति को तलाक दिया है। कोर्ट ने उसके बेटे की कस्टडी उसे दे दी है। वो अपने बेटे के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी इनका शटर अटक जाता है। महिला शटर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा था। तभी उसी समय पर मजबूत भुजाओं का एक लड़का प्रकट हुआ। यह वही लड़का होता है जो उसे रात में दिखा था। उस लड़के का नाम सैंडमन था और उसने अभी यहाँ आकर स्कूल ज्वाइन किया है। यहाँ वो अपने अंकल के साथ रहता था। एक रात घर में ये दोनों अकेले होते हैं। ग्रेग गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भागते हुए गाय का पैर एक डाबर में फंस गया है। ग्रेग भी उसे मारने के लिए उस डाबर में चला जाता है, जिससे अब उन दोनों का आधा शरीर उसी में फंस जाता है। ग्रेग फिर भी गाय को मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये धीरे धीरे एक पहाड़ से नीचे जा रहे हैं। ग्रेग उसे मारने के लिए जोर लगा रहा होता है। तभी गाय उस पर चिल्लाकर उसे शांत होने को कहता है। फिर वो बताता है कि इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। मेरे माता पिता भी इस डाबर में फंस गए थे, जो कभी नहीं निकल पाए, और उन्होंने तब मुझे बाहर फेंक दिया था। वो सिर्फ एक ही बात कहते रहे, सूरज की रोशनी की, और चलते रहना वही हमारी मंजिल है। गाय के परिवार की सुनकर वो उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए अभी तुम्हारे आइडियाज की जरूरत है। फिर गाय अपने दोस्त बैल से एक फीमेल रैम्बो टाइगर बनाता है, ताकि वो टाइगर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। फिर गाय कहता है हमारी कठपुतली डरी हुई नहीं लग रही है। फिर ग्रेग कहता है अब लगेगी डरी हुई।
ऐसी भयानक आवाज सुनकर टाइगर उसे तुरंत बचाने चला जाता है और उसे अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर की ओर खींचता है, जिससे वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब टाइगर को पता चलता है कि यह असली फीमेल टाइगर नहीं है तो वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पिछवाड़ा उस डाबर से चिपक गया था, जिसके झटके से वो टाइगर बहुत दूर जा